आज से 6 दिन के बाद यानी इसी महीने 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी पहली लोकसभा के गठन के बाद आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अभी तक आपने यही सुना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल मिलाकर 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक पंडित नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। इस दौरान वो 1732 दिनों तक प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। दरअसल आजादी के बाद भारत का पहला चुनाव वर्ष 1951 से 1952 के बीच हुआ था। यह भारत का पहला लोकसभा चुनाव था, जिसके बाद 13 मई 1952 को पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीती थी और इस तरह से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 4398 दिनों का बनता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा और इस तरह से 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत में, आजाद भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार 26 मई 2014 को वो देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 30 मई 2019 को उन्होंने शपथ ली और तीसरी बार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। यानी वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें एक के बाद एक 3 बार इस देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। तो ये तो सिर्फ दिनों की बात है कि किसने लगातार आजाद भारत में पहले लोकसभा चुनाव के बाद लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक लगातार शासन किया। अब जब आप उपलब्धियों को भी देखेंगे, आज तो इतना समय नहीं है, लेकिन उपलब्धियां जब आप देखेंगे पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी की इस 12 वर्ष की, तो भी आपको यह देखने को मिलेगा कि 12 वर्षों के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां हैं वो कितनी बड़ी रही हैं। वैसे इसी महीने मोदी सरकार अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है।